हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी। आज हम देखने वाले हैं वन विहीनीकरण या वन विनाश की समस्या। संसाधन प्रकृति अमूल्य धरोहर है जो मानव जाति को निःशुल्क प्राप्त है। प्रकृति मानव पर हमेशा से उदार रही है। अपने अनुभव के बाद से ही मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। समय बीतता गया और मनुष्य द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी बढ़ता गया। भारत भूमि की प्रकृति मानव की प्रति उदार रही है। उससे मनुष्य को वनों से प्राणदायक शुद्ध वायु प्रदान कर अमूल्य उपहार और उसका जीवन उसे प्रदान किया है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या ने इस अमूल्य उपहार के महत्व को नहीं समझा। उसके अतिदोहन ने इस के स्वरूप को छोटा कर दिया। दवानल, बाढ़ आदि से वनों की क्षति पहुंचती है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल नष्ट होकर वीरान हो गए हैं। वन विनाश की मुख्य समस्याएं। पहली है जलाऊ लकड़ी की अत्यधिक मांग। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 90 करोड़ से अधिक अनुमित थी, जिसका 74% भाग गांवों में रहता है, जहां कुल ऊर्जा का 59.59% भाग जलाऊ लकड़ी से प्राप्त हो रहा है। हिमालय के ग्रामीण भागों में प्रति परिवार प्रति वर्ष औसत रूप से 13 से 14 पेड़ों को काट रहा है। उपजाऊ लकड़ी द्वारा मुर्दों को जलाया एवं ईंधन के कारण देश के वनों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्र को भी इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, जिसके अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में एक परिवार ने अपने चूहे के लिए 80 पेड़ों को काटा। दूसरा है अत्यधिक पशुचरण से। संपूर्ण विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% है, जबकि विश्व के कुल वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.9 और विश्व के सर्वाधिक 22 करोड़ पशु तथा 19% संख्या भारत के पशु विशेष बकरी चारण से धारा मारुस्थलीय के विस्तार में उल्लेखनीय कारण माना गया है। गाय का लगभग 1.21 हेक्टेयर चारा गृह भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा है कृषि भूमि के विकास से। जनसंख्या का दबाव तथा कृषि का दबाव वनों एवं चारागृहों पर पड़ता है। भारत में हजारों हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष वन विभाग कृषि विभाग को हस्तांतरित करता है। वर्तमान में अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति हेतु वनों को समाप्त कर अवैधानिक रूप से कृषि भूमि में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात वन काटकर कृषक और कृषि वन भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। चौथा है सड़कों तथा रेल मार्गों के निर्माण से। सड़कों का तथा ब्रिटिश काल के रेल मार्गों का निरंतर विकास हुआ है। रेल मार्गों एवं सड़कों के निर्माण होते ही वन शोषण क्रियाएं और सरल हो जाने से वनों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। 1 किलोमीटर सड़क
बनाने पर ही सैकड़ों वृक्षों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। पहाड़ों पर सड़कें बनाने की बहाने करीब 30,000 किलोमीटर में घने वन उजाड़ दिए जाते हैं। पांचवा है स्थानांतरण कृषि से। उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण भारत के वन जातीय समूहों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, जो एक स्थान से कृषि झाड़ झारखंडों को जला देते हैं। बाद में उसकी राख में 2 या 3 वर्ष खेती करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर उसकी पुनः आवृत्ति करते हैं। इससे वनों को बहुत नुकसान होता है। यद्यपि बहुत से राज्यों में इसे प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार लगभग 95 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हैं। छठा है बांधों की निर्माण एवं पुनर्स्थापना। बांधों के निर्माण में डूब में आने वाली लाख एकड़ वन भूमि जलाशय द्वारा घेर ही जाती है तथा उसके चारों ओर जनसंख्या के पुनर्स्थापना हेतु वनों की साफ सफाई की जाती है। सातवां है वन पशुओं, पक्षी तथा रोग से ही सुअर, चूहे, दीमक, कीट, काली पक्षी, जड़ों, तनों और पत्तियों के विविध रोग के कीटाणु भी वनों को हास्य की ओर ले जाते हैं। आठवां है बाढ़, आंधी, आग, भूस्खलन और भूक्षरण। इनसे वनों का विनाश स्वाभाविक है। वनों की आग बहुत खतरनाक होती है, जिससे बुझाना बहुत कठिन होता है। इससे वन्य पशुओं की भी भारी क्षति होती है। जनवरी 1994 में ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग से 50,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल जाना उल्लेखनीय है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।